तो राय खुर्रम साहब ने एक नई चीज़ जो है इसमें ईजाद की है, यानी कि दुआ ज़हरा इस वक्त पाकिस्तान टूर पे है। सिंध से निकलती है पंजाब में, लाहौर से निकलती है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा से निकल के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आज थोड़ी सी बात करूंगा और बात इसमें थोड़ी सी जो है टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर हो चुकी है। दुआ ज़हरा केस एक नया मोड़ जो है अख्तियार कर चुका है। यहाँ पर पहले बात हो रही थी दुआ ज़हरा की बाजियाबी की, अब जो है केस में एक नया मोड़ आया है। गिरफ्तारियां पहले जो हुई हैं उसके हवाले से तो हम जानते हैं, मगर मज़ीद कौन कौन सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस केस में, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। और आज जो लाहौर में समाअत हुई है, वो समाअत हुई किसकी जानिब से है और कौन मुल्ज़िम था, किसके खिलाफ जो है ये इस समाअत में सवाल उठाए गए हैं, इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूं। मज़ीद और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दुआ ज़हरा केस 1 जून को आज समाअत हुई है और जस्टिस तारिक शेख साहब ने अदालत में मौजूद मुतल्लिका जो वकील हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर के, उनसे चंद सवालात किए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो राय खुर्रम साहब हैं उनसे सवाल सबसे पहला ये था कि दुआ ज़हरा कहाँ है, जिसके बाद राय खुर्रम साहब ने जवाब दिया कि मुझे दुआ ज़हरा का नहीं मालूम। तो जिसके ऊपर जो है उन्होंने सवाल किया कि आपको नहीं मालूम तो आपकी आखिरी बार जो है दुआ ज़हरा से बात कब हुई, राब्ता कब हुआ। तो जिसके बाद राय खुर्रम साहब ने बताया कि मेरी आखिरी बार दुआ ज़हरा से जो बात हुई है वो 19 मई को हुई है और उसके बाद मेरा दुआ ज़हरा से कोई राब्ता नहीं हुआ है। जिसके बाद जस्टिस साहब ने सवाल किया एसएसपी से कि आपको दुआ ज़हरा की लोकेशन के बारे में या दुआ ज़हरा के बारे में क्या मालूमात हुई। तो एसएसपी साहब का कहना यह था कि आखिरी जो दुआ ज़हरा की जो लोकेशन आई है वो आज़ाद कश्मीर की आई है, यानी कि दुआ ज़हरा इस वक्त पाकिस्तान टूर पे है और वो जो है ऑन डिमांड है कोर्ट में कि उसको कोर्ट में पेश किया जाए और वो पाकिस्तान टूर करते फिर रही है। सिंध से निकलती है पंजाब में, लाहौर से निकलती है खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा से निकल के वो आज़ाद कश्मीर में है। एक लड़की जो 14 साल लड़की, जिसको कहा जा रहा है कि जो है उसका निकाह जाली है और वो हराम जो है उस निकाह में है, जिसकी तस्दीक भी नहीं हुई है, जिसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा सवालात हैं, जिसके वालिदैन उसको पुकार रहे हैं और जिसके ससुराल वाले उसको ओन तो कर रहे हैं, मगर ओन करने के बाद जो है दुनिया के सामने आके ऐलान नहीं कर रहे। राय खुर्रम साहब ने एक नई चीज़ इस केस में जो है डाल दिए, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। राय खुर्रम साहब से पूछा गया कि दुआ ज़हरा कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रही और वो कब पेश होगी। तो राय खुर्रम साहब ने कहा कि जो है दुआ ज़हरा कोर्ट में पेश हो जाएगी, वो भी आ जाएगी, ज़हीर भी आ जाएगा, मगर इस केस के हवाले से हमारी दरख्वास्त है कि इस केस को मीडिया के सामने आने से रोक दिया जाए। एक नई जो है चीज़ लेकर आए हैं कि दुआ ज़हरा जो कि पूरे पाकिस्तान में एक हाइप बन चुकी है और इस केस को हल होने के बाद पाकिस्तान की जो एक पहचान है, पाकिस्तान का जो एक नाम बदनाम हो रहा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रही, उसके हवाले से मीडिया में आगे जाके वो जब आएंगी तो कोई खबर ना आए कि दुआ ज़हरा क्यों गई थी, कब गई थी, कैसे गई थी और दुआ ज़हरा का बयान क्या है। तो राय खुर्रम साहब ने एक नई चीज़ जो है इसमें ईजाद की है। एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि आज जो राय खुर्रम साहब ने एक और चीज़ कही कि मेरे क्लाइंट्स को ज़हीर के जो वालदा हैं और उनके भाई को हरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो बराए मेहरबानी उनको हरासा करना, परेशान करना पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से बंद किया जाए और उनको आम जिंदगी और पुरसुकून ज़िंदगी जी लेने दो। तो यहाँ पर जब जो है मज़ीद पुलिस का मौक़िफ़ पूछा गया तो पुलिस की जानिब से जब रिपोर्ट और जो है मौक़िफ़ सामने आया तो उसमें साफ साफ ये बताया गया कि दुआ ज़हरा की जो नाम नेहाद साहस हैं, ज़हीर की जो वालदा हैं और ज़हीर के जो भाई हैं, उनको हरासा नहीं किया जा रहा, परेशान नहीं किया जा रहा, बल्कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो
उनसे की जा रही है, जिसको वो समझ रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है। तो इस बारे में जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जिसके बाद राय खुर्रम साहब के पास शायद कोई सवाल या कोई जवाब नहीं होगा। अब मज़ीद इस केस में प्रोसीडिंग हुई कि जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुआ ज़हरा को जो है सामने लेकर आया जाए, और अगर 1 हफ्ते में दुआ ज़हरा को सामने नहीं पेश किया गया तो नई चीज होगी, मजीद गिरफ्तारियां होंगी। मजीद कौन सी गिरफ्तारियां होंगी? दुआ ज़हरा की वालदा जिनको हरासा किया जा रहा है, दुआ ज़हरा के भाई, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जो राय खुर्रम साहब हैं, जो इनका साथ दे रहे हैं, पेश नहीं करवा रहे हैं अपने क्लाइंट को, दुआ ज़हरा को और ज़हीर को, अगर वो सामने नहीं आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई का उनको भी सामना करना पड़ सकता है। तो अब ये बात घूम फिर के जो राय खुर्रम साहब है, जो इनके वकील हैं, जो यहाँ पे सेफ कर रहे हैं ज़हीर और दुआ ज़हरा की शादी को, जिसके निकाह के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं, जिनकी शादी के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये कहाँ गायब हैं, कौन से टूर पे हैं, और लोकेशन जो ट्रेस की जा रही है आया वो सही है या नहीं है, इसके हवाले से एक तरीके से जो वकील हैं वो आज खुद अपने जाल में फंस गए हैं। दुआ ज़हरा की नेक्स्ट हेयरिंग कराची में है, 3 तारीख को है। 3 तारीख में सिंध हाई कोर्ट ने डिमांड की है कि दुआ ज़हरा को कहीं से भी ढूंढ के पेश किया जाए, और फिर उसके बाद वो कोर्ट का और पुलिस का काम है कि किस तरीके से दुआ ज़हरा से बात करनी है, दुआ ज़हरा को जो है सिक्योर फील करवा के उसका बयान लेना है, और फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर वो जो मेडिकल्स हैं, उनका जो सिलसिला है वो आगे जाके चलना है। मगर सबसे पहली चीज़ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर सामने पेश होंगे। केस में नई चीज़ आई है कि जिनको हरासा किया जा रहा था उनको कह दिया गया है कि दुआ ज़हरा को सामने लेकर आएँ, वरना आप गिरफ्तार हो सकते हैं। मज़ीद कोई अपडेट होगी इस केस के हवाले से तो ज़रूर शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान भर से ऐसे कोई भी जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे फिर दोबारा। बहुत शुक्रिया।